नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठी रात भी बड़े हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साउथ ईरान के बंदर अब्बास इलाके के ऑफिसर्स ने बताया कि इन हमलों में आम नागरिकों की सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। वहां बिजली बनाने की सुविधाएं और ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी असर पड़ रहा है। उधर ईरान की तरफ से भी अब नया दावा किया गया कि उसकी सेना ने कतर के अल उदैद में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। ये ईरान की 15वीं लहर का हमला बताया जा रहा है। ईरान के IRGC ने एक बयान में कहा कि उनके हमलों में अल उदैद बेस का लंबी दूरी का रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया और कई अमेरिकी रणनीतिक रिफ्यूलिंग विमान भी तबाह हो गए। ईरान की सेना का कहना है कि उन्होंने बहरीन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं कुवैत की सेना ने बताया कि वो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रही है। कतर के अधिकारियों ने कहा कि ईरानी हमलों को रोकने की कोशिश में एक बच्चा मिसाइल के गिरे हुए टुकड़ों से घायल हो गया। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी दुश्मन और क्षेत्र में उनके बेस के मेजबानों को पता होना चाहिए कि रेड लाइन पार करना और लोगों द्वारा नागरिक सुविधाओं पर हमला करने का बहुत भारी और दर्दनाक मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर दुश्मन अपनी इस हरकत को जारी रखता है तो और भी ज्यादा क्रशिंग जवाब आने वाले हैं। ऐसे जवाब जो लड़ाइयों के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। ईरान की सेना के एक प्रवक्ता ने पहले ही कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कभी भी पहले जैसा पीसफुल नहीं रहेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उनके सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर चढ़ाई की है ताकि ईरान पर लगाए गए ब्लॉकेड को मजबूती से लागू किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकियों को विदेशी प्रभाव से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन इजराइल की तरफ से अमेरिकी प्रशासन और उसकी घरेलू राजनीति में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिकियों को विदेशी प्रभाव की चेतावनी दी जाती है तो इजराइल की उस व्यापक मुहिम का क्या, जो अमेरिकी प्रशासन को एक अनावश्यक और जीत की कोई उम्मीद न होने वाली जंग में धकेल रही है। अराक्ची ने टाइम पत्रिका के एक लेख का जिक्र किया जिसमें बताया गया कि ट्रंप के पूर्व अभियान प्रबंधक ब्रैड पास्क्रेल इजराइल के प्रभाव अभियान चला रहे हैं, जो मुख्य रूप से मेगा समर्थकों का निशाना बना रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि इससे बुरी बात यह है कि इजराइल अमेरिकी टैक्स पेयरों के पैसे का इस्तेमाल करके अमेरिका के अंदर किसी भी आलोचक को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। अराक्ची ने कहा कि जल्द ये सारा खेल खुल जाएगा। ये घटनाएं दोनों तरफ से लगातार बढ़ती कार्रवाइयों को दिखा रही हैं, जिससे पूरा क्षेत्र तनाव और युद्ध की आग में घिरता जा रहा है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।